हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप RWS टैरो कार्ड्स को सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे 5 डे फ्री टैरो वर्कशॉप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप टैरो को बेसिक नॉलेज ले सकते हैं और देख सकते हैं कि टैरो आपको सीखना चाहिए कि नहीं, या आपके लिए है भी या नहीं, ठीक है ना। और अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या फिर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं फॉर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स एंड क्रिस्टल टम्बल्स एक्सेट्रा। ओके, तो देख रहे हैं आपकी जुलाई की रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय टॉरस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए। यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स। ओके, यहाँ पे आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं आप किसी चीज़ में, किसी काम में, ठीक है। इतना बर्डन में भी आपको नहीं लेना चाहिए। इतना हो सकता है कि लाइक आपको और लोगों की हेल्प लेनी चाहिए, और लोगों को वो काम सौंपना चाहिए, और लोगों का काम भी आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं अब लाइक ऐसा लग रहा है आपके लिए आ रहा है कार्ड कि आप अपने आप को आपको नर्चर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये वाइब मुझे नहीं दे रहा कि किसी और के लिए आ रहा है, ये आपके लिए आ रहा है कि आपको सेल्फ लव पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप को नर्चर करना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए। बेसिकली आपको हर वो इमोशन जो हम दूसरों को फील कराते हैं, अच्छा फील कराते हैं, आपको अपने लिए करना चाहिए। फिर हमारे पास मैजिशियन इन रिवर्स और हमारे पास एक 4th कार्ड भी आया है विच इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप जो चीज़ें चाह रहे हैं ना, आप कहीं ना कहीं या तो आपकी पूरी विल पावर नहीं है उनके लिए, या फिर आपको पूरा एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि ये चीज़ें जो आप चाहते हैं, जो आपकी डिज़ायर है, वो आपको कैसे अचीव करें, ठीक है। लैक ऑफ डायरेक्शन है यहाँ पे, लैक ऑफ विल पावर है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप में भी कुछ नया करना चाहते हैं, उसके लिए कोई नेसेसरी स्किल चाहिए आपको, ठीक है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। तो लाइक इट्स लाइक कि आपको मान लीजिए कोई 100 स्टेप अचीव करना है, तो उसके लिए जो पहले 10 स्टेप्स हैं उसके लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, तो वो आप मिस कर रहे हैं। वो चीज़ आपको करनी चाहिए और एक गुड प्लान की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। जब तक आप पूरी अच्छी से प्लानिंग नहीं करेंगे, चीज़ें सही नहीं होंगी जैसे आप चाहते हैं, ठीक है। एक कहावत भी है, इफ़ यू फेल टू प्लान, आई डोंट नो, मैं भूल गई। ओके, ऐसा ही कुछ था कि अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं तो आप फेल ही हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यस, यहाँ पे प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देन लेट्स सी, आपके लिए एक ऑरेकल कार्ड देखते हैं हम। ओके, यहाँ पे है रिवॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत ही मेजर चेंज आपके लिए आ रहा है जो आपको काइंड ऑफ एक ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये फीनिक्स की एनर्जी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आग से फीनिक्स निकलता है तो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। एक बहुत ही बड़ा चेंज आपकी लाइफ में जो आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है। मे बी ये इस डिज़ायर से रिलेटेड ही है कि अगर आप इस डिज़ायर के लिए जाते हैं या आप किसी चीज़ को पाना चाह रहे हैं, तो इट इज़ लाइक कि उस जर्नी में आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एंड देन वी हैव डिसिप्लिन। यस, इस चीज़ को पाना आसान नहीं है, वट एवर इट इज़, तो इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, फोकस चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा है इट्स टाइम टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। तो आपको पूरा लाइक एकदम कहते हैं ना, सांड को अपने सींगों से पकड़ना है आपको। तो बहुत ही स्ट्रेटजी चाहिए आपको, अपनी फोर्सेस, अपने स्किल को, अगेन मैजिशियन भी स्किल की बात करता है, फोकस की बात करता है, तो आपको अपने सारे स्किल्स को ग्रैब कर कर पूरे डिसिप्लिन के साथ इस चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो लाइक ऐसा लग रहा है कि आपने कोई मुश्किल चीज़ को चुन लिया अपने लिए। चुनना मुश्किल चीज़ों को ही चाहिए, तो कुछ गलत नहीं किया आपने, बट उसके लिए जो वो एक पेमेंट करनी पड़ती है, आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, तो वो भी ज़रूरी ही है। ओके, लेट्स सी, अब टी लीफ कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, एक मंथ का कार्ड भी आ गया है यहाँ पे। ओके, हमारे पास है कैंडल, यू विल बी शोन द वे। ओके, तो ये भी एक कंफर्मेशन आ गई कि आपको सभी काम खुद करने की जरूरत नहीं है, भगवान आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे, ठीक है। कैंडल लाइट की बात करता है तो आपको रोशनी दिखाएंगे, और यहाँ पे लिलीज एंड लिलीज अगेन गुड फॉर्च्यून की बात करते हैं तो आपको सही दिशा में बताया जाएगा डिवाइन के द्वारा, ठीक है। डिवाइन हेल्प आपको मिलती रहेगी। डिवाइन हेल्प उन लोगों को मिलती है जिनका 9th हाउस 12th हाउस अच्छा होता है, ठीक है।
एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू। तो लविंग फैमिली सिचुएशंस हो सकती हैं, फैमिली के साथ अच्छे टाइम बिता सकते हैं आप, ठीक है, या फिर वो इम्पोर्टेंस रह सकती है आपकी कि आप फैमिली को प्रेफरेंस दें इन जुलाई, ठीक है। देन है लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। अपने गुस्से पे काबू करिए, गुस्सा बर्बाद कर देगा किसी पर्टिकुलर चीज को, ठीक है। एंड है हमारे पास मई, तो मई तो अभी तो जा चुका है, तो ये नेक्स्ट मई तक कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। या फिर ये भी हो सकता है किसी पर्सन का लाइफ में, जैसे उसका मे बी मई का बर्थडे है, ठीक है, मई का बर्थ मंथ है, तो दैट पर्सन कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, ठीक है। एक अफर्मेशन लेते हैं आपके लिए, और कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि मई में कुछ ऐसी चीज हुई है जो आपको रिकॉल करनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, वी हैव हैप्पीनेस, डॉल्फिन्स है यहाँ पर, डॉल्फिन्स बात करती हैं प्लेफुलनेस की। ओके, लेट्स सी, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो आप सही दिशा में हैं। कैसे पता चलता है आपको? सबसे पहले इसी चीज से पता चलता है कि आप खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो आप सही दिशा में, ठीक है ना। ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए देखेंगे यहाँ पे 3 कार्ड्स। ओके, जो भी पर्सन है आपके जहन में, उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, काफी चिल कर रहे हैं पर्सन, इतना ज्यादा इनको लाइक आपकी थॉट्स बॉदर नहीं कर रही हैं, रिलैक्स्ड है, ठीक है। हो सकता है डेलिबरेटली ये पर्सन एक पॉज ले रहे हो लाइफ से, कहीं घूमने जा रहे हो, भाई गर्मियाँ बहुत है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कोई मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो, ठीक है। देन है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो अगेन ये बहुत स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, बट कहीं ना कहीं में भी इनका जो फोकस है वो मनी है अभी इस वक्त, ठीक है। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी और किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स लाइक सीकिंग स्टेटस, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में वो फाइनेंसिस को बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। एक ऑफर ये पर्सन चाह रहे हैं आपकी तरफ लेकर आए, बट बहुत ही कैलकुलेटिव है उस चीज़ को लेकर के कैसे ये चीज़ें करनी है, उसी के बारे में भी ये सोचते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं जितना में भी आप सोच रहे हैं, कि काफ़ी रिलैक्स्ड लग रहे हैं, ठीक है। एंड सन एनर्जी है, तो अगेन ये पर्सन बहुत ही हैप्पी है, ठीक है, हैप्पी है। और अगेन लेट्स क्लैरिफाई दिस, ये हैप्पीनेस किस चीज़ से रिलेटेड है। हैप्पीनेस है कि इनके माइंड में क्लैरिटी है, ठीक है। क्लैरिटी में भी यही हो सकता है कि आपको लाइक कहीं ना कहीं ये पर्सन टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो और जानते हो कि भाई आप कहीं नहीं जाने वाले, तो एक क्लैरिटी इनके मन में है, और कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स क्लियर कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है, सच के बारे में बात करता है, ठीक है। यस, कम्युनिकेशन का अगेन एक कार्ड आ गया, तो यस, कम्युनिकेट तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस पर्सन इज क्वाइट प्रैक्टिकल राइट नाउ, एंड इनके मन में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा पजल होने जैसी एनर्जी नहीं है, काफ़ी क्लियर है और कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को। इन 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन लोगों को और लोगों का अप्रूवल भी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मे बी जस्ट आप दोनों मिले और ये सब हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, तो मे बी और लोगों को प्लीज़ करना, और लोगों का भी सेटिस्फैक्शन लेवल गेन करना, और लोग भी सेटिस्फाइड हों आपके कनेक्शन से, खुश हों, तो इस चीज़ में भी इनका फोकस है, ठीक है। दे आर नॉट क्लियरली थिंकिंग अबाउट जस्ट फॉर देमसेल्फ, और जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इस कनेक्शन के, आप लोगों के साथ आने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे लाइफ में, एक लाइक प्रैक्टिकल लाइफ में, फैमिली है, पैसा है, सिक्योरिटी है, ये सब भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में बहुत ही क्लैरिटी से निकल कर आ रहा है कि ये करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लाइक जस्ट ये बहुत ही इमोशनली आपके लिए सोच रहे हैं, ही इज थिंकिंग एवरी एस्पेक्ट। ओके, लेट्स सी नाउ, एक अफर्मेशन देखते हैं आपके लिए। We have pride, I love myself and I see myself in everyone। तो अगेन प्राइड की एनर्जी आ रही है, तो आई थिंक ये जो है ना, प्राइड इज लाइक, प्राइड कैन बी गुड थिंग ऑल्सो, अगर एक सर्टेन लेवल तक किया जाता है, तो इट कैन बी ऑल्सो कि आप में भी अपनी लाइफ में चीज़ों में प्राइड नहीं ले रहे हैं,
ठीक है, आपको थोड़ा सा प्राइड लेना भी चाहिए, अपनी सेंस ऑफ अचीवमेंट होनी भी चाहिए। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। और यहाँ पे है अबंडेंस। अबंडेंस, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिजायर इन माई फिजिकल रियलिटी। तो अगेन आपको कुछ भी चाहिए, जो भी इस कनेक्शन से लेके आपके ब्लॉकेजेस हैं ये नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी आपके मन में आ रही है, एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, तो उसको ट्रांसम्यूट कीजिए पॉजिटिविटी में। आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आता है तो उसको 3-4 पॉजिटिव थॉट्स डालकर उसको सही करें। ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव वाली पे भारी पड़ जाती है। बट आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने साथ एक अफर्मेशन का खेल खेलना पड़ता है, आपको अपने साथ चंद अच्छी बातें करनी पड़ती हैं जब तक वो अच्छी बातें आपका लाइफ में उतर नहीं जाती। ठीक है ना, हम बच्चे को क्या करते हैं, हम बच्चे को शुरू से अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं ताकि वो समझ जाए कि लाइफ में अच्छा बच्चा बनना है। अच्छा एक एडल्ट जब बनेगा वो तो अच्छा बनेगा, क्यों, वो संस्कार है। संस्कार क्या है, बार बार कही हुई बातें ही तो है। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप अपने आप को एक पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, अब हर चीज़ का संस्कार में भी हमारे माता पिता ने हमको बिल्कुल सही संस्कार दिए हैं कि दूसरों को हर्ट नहीं करना, अपने कर्म अच्छे रखने, ये सब। बट कहीं ना कहीं अभी तक की जनरेशन्स में ये चीज़ नहीं हुई है कि उन लोगों ने आपको एक अबंडेंस माइंडसेट नहीं दिया है कि यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, और आप एक लिमिटलेस बीइंग हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन कहीं ना कहीं लैक अभी भी करता है जनरेशन्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आप ये चीज़ों के लिए आप अपने आप को एक लाइक पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव संस्कार आप अपने आप को भी दे सकते हैं। ठीक है, कि आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें, खुली सोच रखें, ठीक है, और पॉजिटिव रहें। ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी। एंड ऑल्सो फॉर द राइडर वेट टैरो, आप 5-day फ्री टैरो वर्कशॉप को ज़रूर ज्वाइन करिए और आपको पता चलेगा कि भाई आप टैरो सीख सकते हैं कि नहीं, टैरो आपके लिए है या नहीं, टैरो आपको इंटरेस्टिंग लग भी रहा है कि नहीं। ठीक है, you can learn it as a hobby or you can be a professional tarot reader. It is up to you, but you can surely join the free 5-day tarot workshop. Okay, so I shall see you in the next reading. Till then, take care, love and light.